तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ठीक है, हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक्सेप्शन आई है कभी? सबसे पहले तो एक्सेप्शन वर्ड डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्सेप्शन। हाँ बताओ क्या होता है। एक इंटरप्ट होते है, एक्सेप्शन होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम? यस कमिंग। कुछ पूछना है? क्या पूछो? पूछो। हाँ बोलो। तुम्हारी ले रहे हैं असेसमेंट्स कब? वैसे तो आज की सर मेरा आदित्य को शिक्षण मारता केस में। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बार तैयारी तो कर लो अपनी बेसिक यार। तो आपने ये कहा नहीं मैंने हमारा असेसमेंट्स कर दिया। एक नंबर सबका सबका फैकल्टी बोला हम लोग को हां एटलीस्ट मेरा जो आदित्य एक बार फिर तो ये सर आदित्य को मेरा है नहीं नहीं मैं बोलो क्योंकि तुम्हारा भी कितने को जज करोगे इसमें। चलो एक बार आप लोग फिर मैं बात करता हूँ क्या? हाँ कोई बात नहीं, आप अपना अच्छे से बेस्ट करो। लेट मी कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ। पहले आप करो जो प्रोजेक्ट्स कराएगा तो कि हम कंटिन्यूस करें, बाकी अपनी तैयारी करना है। ठीक है कि चिंता मत करो, कोई ना, मैं कुछ करूंगा। ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज एक्सेप्शन हरप्रीत? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एक्सेप्शन? एक कंडीशन होती है जिसको हम एक्सेप्ट करके चलते हैं, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। और इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट तो इंटरप्ट की पर नहीं पता। हाँ जी नेक्स्ट। एक्सेप्शन और इंटरप्ट क्या होता है? एक्सेप्शनल कई बार हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है ना? नहीं एक मिनट रुकिए दीदी, हाँ बोलो। एक्सेप्शन और इंटरप्ट बोथ आर सेम या बोथ आर डिफरेंट? तो हाँ जी, इंटरप्ट अलग अलग हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। एक्सेप्शन अपन कभी लेके जाएंगे या वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? हाँ जी नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सेप्शन एंड व्हाट इज इंटरप्ट? देखो पहले तो ये रियल लाइफ का शब्द क्लियर होना चाहिए। जब रियल लाइफ का शब्द क्लियर होगा तभी प्रोग्रामिंग का क्लियर होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ऐसी मशीन लर्निंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं एआई पढ़ाऊंगा, तो मैं रिग्रेशन पढ़ा रहा हूँ मैं, या तो मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें प्रोबेबिलिटी आती नहीं, रिग्रेशन आता नहीं, और तुम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो, प्रेडिक्ट करना चाहते हो, फ्यूचर निकालना चाहते हो, और तुमने ऐसा फ्यूचर निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी अगर आपको आती नहीं, कि वहां पे जब बटन दबाया और विस्फोट हो गया। मेरे साथ हो चुका है, मैंने अपना शरीर अभी ना एक्सीडेंट करवा दी है इस चक्कर में। हाँ जी नेक्स्ट। ओके हाँ जी, और इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट मतलब सिर्फ एक प्रॉब्लम उसके प्रिंटर क्या? जिसमें सर कोई जिसमें खीरा का प्रोग्राम तो फाइल करता है प्रॉब्लम। ओके हाँ जी नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सेप्शन? किसी चीज को इंक्लूड ना करना उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। और इंटरप्ट? एक्सेप्शन को कोई इंग्लिश में और नाम भी दे सकते हैं कोई? हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में क्या बोलते हैं एक्सेप्शन को? हाँ जी नेक्स्ट आगे। इतने बड़ा मैं इंग्लिश भी की आपके लेक्चर भी नहीं ले रहा, ये तो नॉर्मल सी चीज है। बताओ हाँ जी, इंग्लिश बेशक ना आओ तो मैं बोलने कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सेप्शन पता होना चाहिए क्या है, प्रिंट की हिंदी क्या होती है, इनपुट की क्या होती है, पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। हाँ जी, व्हाट इज एक्सेप्शन? एक तरह का एरर होता है एक्सेप्शन। और इंटरप्ट? अच्छा इंटरप्ट भी यही होता है। हाँ जी संदीप जी, व्हाट इज एक्सेप्शन? अच्छा एक्सेप्शनल, जैसे तुम है बहुत अलग है, एक्सेप्शनल केस है तुम क्लास में, है ना? और इंटरप्ट? किसी को तंग करना और इंटरप्ट होता है। हाँ जी आदित्य जी, व्हाट इज एक्सेप्शन? किसी को काम को मतलब एक्सेप्शन मतलब हो गया कि छोड़ के।
किसी काम को छोड़ के, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। होती है तो टाइप होते हैं। हाँ, इंटरप्ट का मतलब किसी बंदे को कोई काम करने से रोकना, वो इंटरप्ट होता है। और एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन क्या होता है, उसको छोड़ देना। एक्सेप्शन हो गया कि एक खामी तो उसकी छोड़ देते हैं। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? खामी को हैंडल कर रहे हैं, एरर्स को handle। हाँ जी, वो रीना, व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन जो इंग्लिश में मीनिंग है हाँ। सर्टेन कंडीशंस के अलावा कुछ और है, दैट इज एक्सेप्शन, बट दैट कुड बी एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल, बट इंटरप्ट इज किसी चीज को रोक देना। व्हाट इज एक्सेप्शन अदिति? जो इन्होंने कहा सेम इंटरव्यू में भी तुम ऐसे ही करना। हाँ, एक्चुअली इसको छोड़ के मैं इसको छोड़ के ये चीज, और जो इंटरप्शन है वो एक डिस्टरबेंस होता है कहने के लिए। इंटरप्ट मतलब के अपवाद, एक्सेप्शन अपवाद होती है, समझ में आया। आपत्ति, डेंजर, ठीक है, दिक्कत। देखो जी, एक्सेप्शन क्या होती है? एक दिक्कत होती है, दिक्कत को बोलते हैं एक्सेप्शन, दिक्कत होना। लेट्स सपोज, एक आप, मैं इसका एक रियल एग्जांपल देता हूँ हिंदी में कि आप एक्सेप्शन कब यूज करोगे। जैसे आपने ना, कई बंदों ने यहाँ पे मुझे, मैंने एक्सेप्शन पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि एक्सेप्शन होता है छोड़ देना, एक्सेप्शनल केस ये बहुत अलग होना, ठीक है। देखो एक्सेप्शन क्या होता है कि मान लो एक चेयर रखी है यहाँ पे, ठीक है, उस चेयर में ना कोई फॉल्ट है, आपको नहीं पता, बट जैसे ही आप उस चेयर पे बैठते हो, तो बैठने के बाद क्या आता है कि आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर, मतलब कि सिटिंग नहीं हो पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, और वो टूटने भी लगी है चेयर, तो वो एक एक्सेप्शन है। दिक्कत होना, कोई भी चीज दिक्कत आनी, या फिर किसी चीज में फॉल्ट होना, प्रॉब्लम होना, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने, मान लो यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, मेरे वेरिएबल का नाम मैंने रखा इंडिया। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन अक्कर होगा। वो एक्सेप्शन क्या होगा? एक एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कि एक ऐसा बिहेवियर, जो चीज दिक्कत है, इसको पता नहीं है बट इसके लिए दिक्कत है। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि आप इस पे बैठो, बट आप बैठ तो गए, बट उस चेयर में प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल कंडीशन है आपके लिए, वो आपको दिक्कत हो रही है, बट आप बैठ गए, वो एक्सेप्शन है, राइट। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो पाइथन के इंटरप्रेटर पे एक्सेप्शन अक्कर होगा। देखो, इसको एक्सेप्शन अक्कर हुआ, इसको दिक्कत अक्कर हुई। इसको किस टाइप की दिक्कत अक्कर हुई? कि नेम एरर की दिक्कत हुई। इसने बोला कि मेरे पास एक्सेप्शन आई है जी, मुझे दिक्कत हो रही है प्रिंट इंडिया को करने में, क्योंकि मुझे नेम एरर में दिक्कत आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा इंडिया क्या है। ये एक्सेप्शन होती है, राइट। तो अब अगर मैं इसके नीचे एक वेरिएबल बना दूं A=12 और यहाँ पे मैं प्रिंट A करूं, तो ये क्या करेगा? एक बार दिक्कत आ गई, अगले वाले प्रोग्राम को भी चलने नहीं देगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट इंडिया, फिर मैंने लिखा A=12 प्रिंट A। तो नीचे वाले प्रोग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहली लाइन में दिक्कत है। तो जब पहले लाइन में दिक्कत है, प्रिंट इंडिया में दिक्कत है, तो नीचे वाला आपका टास्क एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पहली लाइन में एक्सेप्शन अक्कर होगा, वहां पे उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट मैकेनिज्म, जिसकी हेल्प से अगर आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर अगर आपकी बीच में कहीं पे एक्सेप्शन अक्कर हो जाती है, तो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो उस टाइप के मैकेनिज्म को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, एबनॉर्मल एक सिचुएशन अक्कर होती है जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। अब आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि एक प्रोग्राम मैंने बनाया, उस प्रोग्राम के अंदर वो चल रहा है, बट कोई बंदा एक ऐसी आउटपुट डाल दे, वहां पे एक्सेप्शन अक्कर हो जाए, क्या कैसा हो सकता है? वेरी गुड। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ये क्या कहना चाहते हैं कि मान लो आपने एक वेरिएबल इनपुट कराया रन टाइम पे, मैंने लिखा एंटर यूर ए वैल्यू, राइट। फिर मैंने एक वेरिएबल इनपुट कराया इंटीजर इनपुट, और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर यूर बी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे लिखा मैंने C=A/B, एंड यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आंसर इज C। अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन जो है वो दो तरीकों से अक्कर हो सकती है, ड्यूरिंग कोडिंग
कोडिंग में, या फिर आपकी रन टाइम पे इनपुट के बेस पे भी एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे लिखा 3, आंसर मेरे पास आ गया 4, बिकॉज 4 3 12 होते हैं, 3 के टेबल पे वो जाएगा, 4 3 चौका 12, तो वो कट जाएगा और मेरे पास क्वेश्चन कितना आ गया, 4 आ गया। अब मान लो संदीप जी प्रोग्राम चला रहे थे, उन्होंने 12 डाला और फिर डाला 0, तो ये तो एक्सेप्शन अक्कर होगी, क्योंकि 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो वो इनफिनिटी जाती है, तो इस प्रोग्राम को ये एक्सेप्शन अक्कर होगी। तो ये इस पे कोई मैजिक नहीं है कि ये इस टाइप की एक्सेप्शन को क्या कर सके, हैंडल कर सके। तो हमें इसको सिखाना पड़ेगा कि भाई साहब कोई अगर 0 वगैरह एंटर करता है तो हमें लगता है कि हाँ, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम तो ठीक है, चल ठीक रहा है, मैं इनपुट डाल रहा हूँ, बट किसी अलग खोपड़ी का बंदा या अलग दिमाग का बंदा ये वैल्यू डाल दे, ऐसी इनपुट दे दे, तो हमारे प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है। दैट्स व्हाई इन्होंने हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन का क्या होता है, एक चैप्टर होता है जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग हम करते हैं। समझ में आ गया मेरी बात? अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि लिखिए व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। लिखो व्हेन एन एरर अकर्स, व्हेन एन एरर अकर्स or exception as we call it, when an error occurs or exception as we call it, Python will normally stop and generate an error message. Python will normally stop and generate an error message. मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं दोबारा। When an error occurs or exception as we call it, यानी कि जब आपके पास कोई एरर आता है या फिर आपके पास एक्सेप्शन क्या होती है, कॉल हो जाती है, Python will normally stop and generate an error message, right? Next point लिखो, the exception can be handled by using try statement। एक try नाम की स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। These type of exception can be handled by using try statement, right? आगे लिखो एक्सेप्शन हैंडलिंग को किस किस तरीकों से हैंडल किया जाता है। सबसे पहले होता है, जैसे मैंने नीचे नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद लिखिए इसके पॉइंट्स बनाओ नीचे। एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीकों से की जाती है। पहला, इसमें जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें यूज की जाती हैं, सबसे पहले लिखो ट्राई। ट्राई लिखो, ट्राई के आगे कोलन बना के उसके डेफिनेशन लिखो। द ट्राई ब्लॉक लेट यू टेस्ट द ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। द ट्राई ब्लॉक लेट यू टेस्ट द ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। जब आपको लगता है कि इस एरिया में एरर आ सकता है तो आप उस चीज को ट्राई के अंदर लिख दो। द ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट द ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर। आगे लिखो एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की डेफिनेशन लिखो, द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट यू हैंडल द एरर्स। एक्सेप्ट ब्लॉक लेट्स यू हैंडल द एरर। एक्सेप्ट क्या होता है, द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट यू हैंडल द एरर। आगे लिखो फाइनली, फाइनली की डेफिनेशन लिखो क्या होता है, द फाइनली ब्लॉक let you execute code, the finally block let you execute code regardless, लिखो the finally block let you execute code regardless of the result of the try and execute block, regardless of the result of the try and execute block। इस लाइन का क्या मीनिंग है मैं हिंदी में बताऊंगा। regardless of the result of the try and accept block, इसका मतलब क्या है, आपके पास चाहे ट्राई के अंदर कोई एरर हो या ना हो, या चाहे आपके कोड के अंदर एरर हो या ना हो, फाइनली चलेगा ही चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सारे वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। अंडरस्टूड? तो हम इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी हम पाइथन में कोई भी कोड करते हैं, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें हमेशा ट्राई एक्सेप्ट यूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे जो ट्राई है उसके अंदर कोड लिखा जाता है, एक्सेप्ट क्या करता है, आपके एरर्स को हैंडल करता है।
बट अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, जावा, पीएचपी, डॉटनेट, ठीक है, सी ऑब्जेक्टिव या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करें, वहां पे एक्सेप्ट को बोला जाता है कैच, राइट, ट्राई कैच स्टेटमेंट बोली जाती है। एंड इन पाइथन बोला जाता है ट्राई एक्सेप्ट। पता लगी बात? डन है। अब बेसिकली जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, इस टाइप के मैं एरर्स को अभी आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। जब मैं आपको डेटाबेस सिखाऊंगा, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल कमांड, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, प्राइमरी की, फॉर्म की, लाइक, बिटवीन, एंड, और इन। देखो जी, जितना तुम सीखोगे, जितनी स्पीड बनाओगे तुम्हारा उतना फायदा है, जितना स्पीड कम बनाओगे, कुछ करोगे तो तुम्हारा उतना घाटा है, उतना काम आप सीख के जाओगे। तो इट्स ओनली अप टू यू, राइट, कि आपने कितना सीखना। बट मैं ये चीज कहूंगा, लालच ना करो, उतना सीखो जितना आप कैपेबल हो, आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छा सीख के आगे बढ़ सकता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ। आप इन फ्यूचर अगर आपका कोर्स रह जाता तो आगे फर्दर इन फ्यूचर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा मानना है कि थोड़ा सीख लो, अच्छा सीख लो, उसमें भलाई होती है। ऐसा नहीं है जैसे हरप्रीत कह रहा था लड़का कि उनको नंपाई पांडास तक करवा दिया 7 दिन में, तो उसको कोई फायदा नहीं है। वो तो सिर्फ कॉपियां काली हो रही हैं और उसका कोई कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में करोगे, आपको एक सुकून मिलेगा कि मुझे सब कुछ आता है। तो मैंने ये डेटाबेस की बात क्यों कही? मान लो आपने एक टेबल बनाया, हरप्रीत ने, डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, जहां पे वो नेम, रोल नंबर और ब्रांच को स्टोर करना चाहता है। अब ये तो बना हुआ है यूएसए के अंदर, इसने बैठ के बनाया। इसने बस मुझे डेटाबेस एक्सेस का एक यूआरएल लिंक दिया और मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ इंडिया में बैठ के, और मैंने उसको एक्सेस कर लिया। उसने मुझे क्या करा, मेरे टेबल का नेम बता दिया। अब मैंने कोड लिख दिया, मैंने क्या किया, गलती से उसके अंदर 4 वैल्यूज डाल दी, नेम, एज, मोबाइल नंबर और ब्रांच। बट इसने तो 3 ही बनाए थे, नेम, एज और मोबाइल का ही। बट मैंने ब्रांच का अपनी तरफ से डाल दिया। तो जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो वो जब सर्वर पे हिट होगा तो एरर आएगा, डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। तो मुझे यही नहीं पता लगेगा कि ये एरर क्यों आया है, कारण क्या है इसका। तो उस केस में हमें, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने यूज की होगी रिलेटेड टू डेटाबेस, तो जब मेरे पास वहां पे एरर जनरेट होगा बैकएंड से, तो मेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग उस एरर को समझेगी और मुझे ये बता देगी नंबर ऑफ कॉलम नॉट मैच विद योर डेटाबेस टेबल कॉलम। तो ये मेरे पास एरर आएगा। ये छोटी सी एक्सेप्शन याद हो जाती है, जैसे आप काम करोगे मुझे ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस याद आए। तो इस टाइप का आपके पास एरर आएगा, राइट। तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ उधर कम कॉलम्स हैं और मैंने ज्यादा कॉलम डाले हैं। और ये भी बता देगा कि ब्रांच कॉलम नॉट एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर टेबल, राइट। तो ये एरर आएगा, उससे हमें इजी हो जाएगा अपने एरर्स को हैंडल करना, राइट। कई बार आपने एप्लीकेशंस देखी होंगी जो फाइनल एप्लीकेशंस बन जाती हैं, जब आप उनका यूज करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सडनली क्रैश होके बंद हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि उन बंदों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं की होती। तो जब उसको वैल्यू मिलती है वो क्रैश हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है प्रोग्राम। बट अगर उन्होंने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की होगी, मान लो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, सडनली आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है या नेटवर्क चला जाता है, तो वहां पे एक छोटा सा रेड कलर का मैसेज आ जाता है, नो इंटरनेट कनेक्शन। तो वहां पे एक्सेप्शन अक्कर होती है, तो वो उनको पता है कि इस टाइप का एरर अक्कर है, तो वो दे देता है। जैसे ही इंटरनेट मिलता है, रिजॉल्व होता है और बोलते हैं बैक टू ऑनलाइन, या फिर आ जाता है, वो एरर चला जाता है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, यहाँ यहाँ यूज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक लाइन की डेफिनेशन मत दो, इतना बताओ उसको, इतना बताओ जितनी भी मैंने चीजें कराई हैं कि वो अपने आप कह दे बस बहुत है, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो समय ज्यादा निकलेगा इंटरव्यूज में, प्लस आप उसको डिटेल में बता रहे हो, उसको पता लगेगा कि आप लोगों को पता है कहाँ पे यूज होता, कहाँ पे नहीं होता। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुमने बताना है कि नहीं बताना है, नौकरी तो तुमने लेनी है, हमेशा मैं नहीं खड़ा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे देखिए। अब मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा इंडिया, राइट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा, यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, और इसके नीचे मैंने किया प्रिंट बाय। अब मैं जब इसको रन कर रहा हूं तो मेरे पास हेलो हाउ आर यू और बाय की आउटपुट नहीं है, क्योंकि उनका उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन तो इंडिया प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या है, हमें पता है कि इस लाइन में एरर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को रखेंगे ट्राई के अंदर, ठीक है। तो मैं इसका ट्राई बना दूंगा, इसको मैं इसके अंदर रख दूंगा, राइट। और अगर इस ट्राई के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ पे जाएगा, एक्सेप्ट के पास जंप हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉब्लम, राइट। कोई भी नाम मैसेज दे दिया। मैं जब इसको रन करूंगा देखो हुआ क्या, ट्राई के अंदर प्रॉब्लम आई, तो जब वो प्रॉब्लम आई तो वो क्रैश नहीं हुआ, उसने उस प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट को दिया। एक्सेप्ट में अभी मैंने ये नहीं प्रिंट करा किस टाइप की प्रॉब्लम है, अभी मैं बताऊंगा, ये बताएगा भी किस टाइप की प्रॉब्लम है। अभी मैंने एक्सेप्ट के साथ कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की कि जो इसकी प्रॉब्लम आई है वो जब एक्सेप्ट को मिलेगी, उसकी क्लास को मिलेगी, वो पता लगाएगी किस टाइप की प्रॉब्लम है, ताकि मैं यूजर को बताऊं। अभी तो मैंने अपने तरफ से प्रॉब्लम लिख दिया था यहाँ पे, वो मैसेज प्रिंट हो गया। और नीचे क्या हो गया, ये जब उसने क्रैश नहीं करा, उसने प्रॉब्लम को बताया कि प्रॉब्लम है, और नीचे वाला भी क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब मान लो क्या करा, संदीप ने यहाँ पे इंडिया डिक्लेयर करके और उसके अंदर वैल्यू डाल, मैंने लिखा इंडिया इक्वल टू 12। अब होगा क्या, अब इस केस में एक्सेप्ट नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मेरे पास इंडिया में क्या है, 12 है, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे पास आंसर 12 हेलो हाउ आर यू एंड बाय आ गया। पता लग गया। तो अगर ट्राई के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है तो स्मूथली ट्राई चलेगा। अगर आपके पास उसको कोई भी वेरिएबल नहीं मिलता, या फिर वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और भी वेरिएबल से अलग भी चीज हो सकती है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैंने एक वेरिएबल इनपुट करवाते हैं हम यूजर से, एंटर योर ए वैल्यू, कि आप ए की वैल्यू को एंटर करें। फिर मैंने लिखा बी इक्वल टू इंट, और यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट एंटर योर बी वैल्यू, राइट, बी वैल्यू, अंडरस्टूड। और यहाँ पे मैंने लिखा ट्राई। मुझे पता है कि जब मैं दो नंबर को डिवाइड करता हूं तो उसमें एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है। क्यों हो सकती है, यूजर के इनपुट द्वारा। ठीक है, तो अगर वो सही बंदा होगा तो वो ठीक है इनपुट डालेगा, जैसे संदीप है, संदीप तो जान के 0 ही डालेगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a डिवाइड बाय b, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट आंसर इज कॉमा सी। संदीप जी पेमेंट बाद में ट्रांसफर कर लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे बी वैल्यू शुड बी, मुझे पता है शुड बी ग्रेटर देन 0। ये मुझे पता है कि हाँ, जो दो बी में वैल्यू बंदा जिससे डिवाइड कर रहा है वो बंदा 0 डालेगा। इस प्रॉब्लम को मुझे पता है, तो मैं अपना एक कस्टमाइज एरर मैसेज भी एक्सेप्ट के अंदर डाल सकता हूँ, राइट। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बस इतना वाला पार्ट जब मैं इसको रन करूंगा, मैंने डाला 12, यहाँ पे मैंने डाला 0, तो बी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पे 12 डाल के यहाँ पे 5 करूंगा तो आंसर मेरे पास आ रहा है 2.4। तो ऐसी सी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं हम, इसको यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी मैं इसको इसके बारे में और बताता हूं कि अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन अक्कर होती है और आपने पता लगाना है कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स अक्कर हुई है, तो उसको हम कैसे करेंगे वो देखिए। जल्दी करिए प्लीज, इतना वाला पार्ट करें आगे। यस रीना, यहां तक हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स को हो चुका है यहां तक, ठीक है जी। अब देखो मुझे चेक करना है कि हाउ टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन अकर्ड, राइट। अभी तो मेरे पास यहाँ पे मैंने ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया बी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, बट मुझे डिटरमाइन करना है कि मेरे पास किस टाइप की एक्सेप्शन अक्कर हुई है, उसका मुझे क्या करना है, उसके बारे में जानना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके पास एक एक्सेप्शन नाम की क्लास होती है। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एरर की इंफॉर्मेशन एक वेरिएबल के पास जाएगी, एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन एक प्री डिफाइंड क्लास है, एज करके मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चंडीगढ़, राइट। अब चंडीगढ़ की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा चंडीगढ़, राइट।
तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मैंने लिखा 12, यहाँ पे लिखा 0, तो मुझे ये बता रहा है बी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 और डिविजिबल बाय 0। अगर मैं इसको यहाँ पे ना लिखूं तो देखो ये वाला पार्ट ना लिखूं, अब मैं रन करूंगा 12 और यहाँ पे 0, तो मुझे ये बता रहा है कि आपकी प्रॉब्लम डिवीजन बाय 0 है। रेड कलर का जो डेंजर सा होता है ना, अच्छा सा दिखता नहीं, वैसा वाला एरर नहीं आया क्योंकि मैंने ट्राई एक्सेप्ट यूज किया है। अगर मैं इसको रन करूंगा 12 एंड 3 तो प्रॉपर चल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अक्कर होगी तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी एक्सेप्ट के पास। एक्सेप्ट उस इंफॉर्मेशन को देखेगा किस टाइप का एरर है, वो एरर मैसेज जनरेट करके चंडीगढ़ के अंदर डाल देगा और उसको वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इंडिया डिक्लेयर था, अगर मैं इंडिया को यहाँ से कट करूं तो ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ऊपर वेरिएबल्स, चलो इसको ले लेते हैं वेरिएबल, इसको टॉप वाले को ले लेते हैं। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो देखो ये एरर दे रहा है ना, इंडिया इज नॉट डिफाइंड। किस टाइप का एरर है, इंडिया इज नॉट डिफाइंड, बट ये तो प्रॉपर देखो कितने वाला एरर दे रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ट्राई लगाता हूँ, ट्राई, और मुझे ये भी जानना है, यूजर ने ये भी जानना है कि मेरे पास किस टाइप का एरर अक्कर हुआ है। अगर आपने एरर की इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो नेम इंडिया इज नॉट डिफाइंड, कितना बहुत प्यार से वो अच्छे से एरर दे रहा है। जैसे पहले वो अग्रेसिव सा होके आ रहा था, जैसे अलग सा क्रैश होके आ रही थी, वैसे नहीं आ रहा। तो एक्सेप्शन बेसिकली क्या करती है, जो आपके ट्राई में प्रॉब्लम होती है उसका एक मैसेज, इंफॉर्मेशन मैसेज ट्रांसफर करती है ट्राई एक्सेप्ट को। अगर आपने एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्शन क्लास यूज किया, उसको मिलता है, वो आप पे कंक्लूजन निकालता है, समरी निकालता है, दिक्कत क्या है, और वो किस में डालता है, मैसेज में। जो भी मैसेज है यूजर डिफाइन है एज के बाद, और आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो मैं आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हो तो इसको इसके साथ लगाने की हैबिट बनाओ, राइट। और चंडीगढ़ मत लिखो, ये तो मैंने जस्ट जान के लिखा था ताकि आपको पता हो एज के बाद जो चीज होती है वो यूजर डिफाइन होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज, अंडरस्टूड, आ गया समझ में यहाँ तक। तो इसको जब मैं रन करूंगा 5 करूंगा तो आंसर आ रहा है 2.4। अगर इसको रन करेंगे 12 और यहाँ पे 0, तो डिवीजन बाय 0 का मेरे पास एरर आ रहा है। अब हम आगे बढ़े जी, यस, नेक्स्ट आगे करें। यहाँ तक सभी को समझ में, आज तुम्हें देखो तुमने कॉलेजेस में भी पढ़ा हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग, बट यहाँ पे पढ़ा तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। यही वो है डिफरेंस, इसलिए ही पैसे ज्यादा लेते हैं, ठीक है। है ना, नहीं तो बाहर तो बुरी बुरी हालत है यार, 5-5 4-4 2-2 हजार ले लेंगे और करवाएंगे कुछ नहीं और सर्टिफिकेट दे देंगे, उसका कोई फायदा नहीं, पैसा वेस्ट है वो। देखो आप कोई भी चीज ब्रांड वाली चीज खरीदते हो या कोई भी चीज खरीदते हो, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, वो प्रोडक्ट महंगा होने का कारण होता है, उसके पीछे वजह होती है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो आगे बढ़े जी, अब मैं इसमें और चीजें भी बताने वाला हूँ, आप ये चिंता मत करो, इसे को डिटेल में करेंगे और ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी चैप्टर, राइट। हम आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी करिए प्लीज, नेक्स्ट हम आगे करने वाले हैं, करें आगे नेक्स्ट। यस रीना, पक्की बात है, आ गया समझ में यहाँ तक। क्या थोड़ा, आप ये ऐसा मत बोलो थोड़ा समझ में आया, रीजन क्या है थोड़ा समझ में आने का। आपका डियर एक्सेप्शन हैंडलिंग चले ही नहीं है, इतने बड़ा एरर क्रैश पे आता है डियर। एक्सेप्शन अगर हैंडलिंग होती तो ये इतना बड़ा क्रैश मैसेज नहीं देता। आदित्य प्लीज देखिएगा क्या प्रॉब्लम है। पर वो प्रिंट इंडिया वालों को चला दिया।
एक्सेप्शन इज नॉट डिफाइंड हियर, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ई कैपिटल केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, चीजों को ध्यान रखना है, कोई मैं अपनी मर्जी से चीजें नहीं लिखता। एक्सेप्शन जो है वो एक प्री डिफाइंड क्लास है, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए आगे। मान लो मैंने एक ट्राई लगाया, ठीक है, उस ट्राई के अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा संदीप, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट, और इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पे एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिखा मैंने एम, राइट, एज एम। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एम, अंडरस्टूड। और जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एक्सेप्शन करोगी संदीप इज नॉट डिफाइंड, राइट। बट इसके साथ अगर मैं फाइनली लगा दूं, देखो मैंने यहाँ पे फाइनली लगा दिया, फाइनली भी होता है, ट्राई के साथ एक्सेप्ट लगाना कंपलसरी है, बट अगर आप फाइनली लगा रहे हो वो ऑप्शनल है। फाइनली अगर आप नहीं भी लगाते कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं रिगार्डलेस वाली लाइन जो मैंने लिखवाई थी इंग्लिश में, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज दे देता हूँ, प्रोग्राम एंड। अब आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, फाइनली चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि संदीप में एरर आ गया, संदीप इज नॉट डिफाइंड, ट्राई में प्रॉब्लम थी, वो एक्सेप्ट पे जंप हुआ, एक्सेप्ट ने क्या करा, वो मैसेज को प्रिंट करा, और नीचे क्या लिखा हुआ था, मैंने फाइनली लिखा हुआ था, तो फाइनली भी क्या हुआ, प्रिंट हो गया। अगर कोई व्यक्ति क्या करे, संदीप को डिक्लेयर कर दे यहाँ पे, आप चाहे ट्राई के अंदर, वैसे सारा कोड ट्राई के अंदर ही बनाया करो, ये अच्छी हैबिट है। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या करा, संदीप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब इस प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्राई चला फिर भी फाइनली चला, पहले प्रॉब्लम थी ट्राई ना चलने के बाद एक्सेप्ट के साथ फाइनली चला, अब यहाँ पे ट्राई के साथ भी फाइनली चल रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, फाइनली चलता ही चलता है, चाहे आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो या ना हो। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फाइनली, कैन एनीबडी कोई बता सकता है कि बेनिफिट क्या है फाइनली का? यस हरप्रीत, आपने पहले पाइथन की हुई है, एक्सपर्ट हो आप। पिक्चर लग गया हाँ, ट्राई एक्सेप्ट ना लगे नहीं, मैंने यही तो बोला है डियर, अगर आप अकेला ट्राई के साथ फाइनली नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट लगाना बड़ा जरूरी है। फिर फाइनली भी कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी बताइए नेक्स्ट, क्या बेनिफिट है फाइनली का, कहाँ पे लगता है आपको मैं फाइनली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? बताओ, सोचो, आपकी निजी जिंदगी के अंदर भी एप्लीकेबल होता है फाइनली। आगे नेक्स्ट, फाइनली कहाँ पे यूज होगा? आप कभी एटीएम में पैसे निकलवाने गए हो? मान लो आपके, पैसे देखना नहीं आता नहीं आप एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो 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 करो। कोई भी विड्रॉल करते हैं या स्टेटमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, हाँ। एंड के बीच पैसे आते ही आता, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, बोला मैसेज फाइल। वेरी गुड, ये भी इन्होंने करेक्ट बोला। आप चाहे पैसे निकलवाओ या ना निकलवाओ, मैसेज आएगा थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, जो भी है। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो आप एटीएम मशीन पे गए, यार आपके बैलेंस जीरो है, ठीक है, मैं कहता हूँ भगवान किसी का बैलेंस जीरो ना करे, ठीक है, तो बैलेंस आपका लेट्स सपोज जीरो है, राइट। तो जब आपने कार्ड डाला, आपने रकम भरी 10,000, तो बैलेंस तो जीरो है, तो वहां पे बोलेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। बट आपका उसने अकाउंट तो एक्सेस करा लिया, अकाउंट एक्सेस कराने के बाद चाहे पैसे निकले या ना निकले, लास्ट में वो आपको लॉग आउट तो करवाएगा ही खाएगा। तो ऐसी सी चीजें आप फाइनली में लिखो, आपका काम हो या ना हो, तो आपको लॉग आउट तो करना ही है, तो फाइनली में चलाओ। ट्राई समझ लो पैसे निकालने वाली मशीन है, और एक्सेप्ट है कि मान लो पैसे नहीं हुए, तो अगर पैसे निकले तो भी फाइनली में लॉग आउट लिख दो, अगर पैसे नहीं हुए इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्ट चल गए तो भी फाइन, ऐसे से आपने एक्सप्लेन करना है। आप ऐसी सी चीजें एक्सप्लेन करोगे तो बंदे को पता आएगा, हाँ अगर कोई ये कल को एप्लीकेशन बनाएगा तो उसको पता है कि मुझे ये चीज लिखनी है एंड ऑफ फाइनल। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और टेक्निकल पे जाते हैं, कि मान लो आप एक डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं,
आपने एक डेटाबेस को ओपन कर लिया, आप उस डेटाबेस का यूज करके कुछ डेटा स्टोर कर रहे थे, आपने उस डेटा को ओपन कर लिया ट्राई के अंदर। ओपन करने के बाद जब आपने कुछ ऐसी इनपुट डाली जो कि आपकी मैचेबल नहीं हो पाई आपके डेटाबेस टेबल के साथ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उसने तो अपने आपके लिए टेबल अपना डेटाबेस तो ओपन कर दिया, चाहे वैल्यू स्टोर हो या ना हो, वो अलग एक्सेप्शन है, बट एंड ऑफ द तो आपको डेटाबेस तो क्लोज करना ही पड़ेगा ना। तो वो तो आपको ऐसे लिखो, स्टोर हुई तो भी, ना हुई तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो ऐसी सी जगह हम फाइनली का यूज करते हैं। अब पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, पाइथन के अंदर एक और चीज इन्होंने नहीं बना दी जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है, वो है एल्स। आपने सुना होगा कि मैंने आपको इफ एल्स कराए थे, बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास पाइथन के अंदर ही एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पे जो एल्स है विदाउट इफ चलता है। अगर आपका इंटरव्यू कोई क्वेश्चन कर रहा है आपके साथ कि मुझे एल्स यूज करना है बिना इफ के, क्या तुम कर सकते हो? बिना इफ के एल्स एक ही शर्त पे कर सकते हैं, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज किया है तब कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल प्रोग्राम की बात करें वहां पे तो आपको एल्स के साथ इफ लगाना होगा। बट इसकी भी एक शर्त है, इसकी शर्त ये है कि जो आपका एल्स है वो पहले होना चाहिए और जो फाइनली है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और इसके अंदर लिखा मैंने नो प्रॉब्लम, अब एल्स काम क्या करता है? एक्चुअली जो एल्स होता है वो एक्सेप्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके इस प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई चला, ट्राई के बाद चलने के बाद इसने ये चीज प्रिंट करी, एक्सेप्ट नहीं चला, ओके, एक्सेप्ट नहीं चला, तो उसको पता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने एल्स चलाया, नो प्रॉब्लम, और प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। अब ट्राई करते हैं कि इसके अंदर एक्सेप्शन लेकर आते हैं। मैंने लिख दिया संदीप्स, अब संदीप्स नाम से तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो क्या होगा, अब एक्सेप्शन अक्कर होगा, अब नो प्रॉब्लम की जगह आपके पास क्या होगा, आउटपुट देखो क्या आएगा। अब ये संदीप्स नाम से तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया यार, संदीप यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैंने एक एस और लगा दिया, रन करेंगे तो देखो नेम संदीप इज नॉट डिफाइंड, ये वाला पार्ट चला, तो इस केस में एल्स पार्ट नहीं चला, और कौन सा वाला पार्ट चला, प्रोग्राम एंड। तो पता लग गया एल्स कब चलता है, अगर आपके पास एक्सेप्ट नहीं चलता तो उसका एल्स चलेगा, अगर एक्सेप्ट चल गया तो उसका एल्स नहीं चलेगा। आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते कि फाइनली पहले लगा दें एल्स बाद में लगा दें, हमेशा एक्सेप्ट के नीचे एल्स लगेगा। इसके साथ अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म नहीं, पहले ये प्रैक्टिकल करो, अब मैं आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ। यस हरप्रीत। तो फाइनली लगाने की जरूरत ही नहीं है, तभी तो चलेगा ही। अभी ये भी ये लड़का समझा नहीं है कि फाइनली का मकसद क्या है। वो तो सर पता एग्जीक्यूट हो गए ऊपर, जो फाइनली की दिक्कत आ तो आपको करेक्शन तो क्लोज करना ही है ना। तो अगर आपके पास मान लो एक्सेप्शन अक्कर होगी, तो आपके पास एल्स तो चलेगा नहीं, तो आप कोई कनेक्शन कैसे क्लोज करोगे, मैसेज कैसे सेंड करोगे? एल्स अपन लिखते हैं, एल्स का है तो फिर क्या बनाया है, ट्राई एक्सेप्ट, उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवा। किस में प्रिंट करवा दिया मैसेज? अच्छा वो एक्सेप्ट के नीचे प्रिंट होगा, पेपर फाइनली नहीं बनाया। हाँ एक्सेप्ट में डालना पड़ेगा ना कुछ। ट्राई चलता है मतलब फिर एक्सेप्शन नहीं आई फिर एल्स भी चलूगा। अगर ट्राई चल गया डियर तो एल्स नहीं चलेगा, समझ में आया आपको? करके देखो प्रैक्टिकल डियर, ठीक है, बिलीव इन प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। हाँ बोलो। राइट डियर, देखो ट्राई नहीं चला तो एक्सेप्ट चला, यहाँ पे एक्सेप्ट चला, सॉरी, अगर आपके पास एक्सेप्ट चलता है तो एल्स पार्ट नहीं चलता, अगर आपके पास ट्राई पार्ट चलेगा तो आपका एल्स पार्ट चलेगा। एक्सेप्ट जब नहीं चलता तब एल्स चलता है। अब देखो यहाँ पे चल नहीं रहा ना एल्स, अब मैं क्या करता हूँ, संदीप नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है, यहाँ पे मैंने लिखा संदीप्स, राइट, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला, तो देखो अब ट्राई चला, एक्सेप्ट नहीं चला, तो एल्स पार्ट चल गया, और फाइनली प्रोग्राम एंड। अंडरस्टूड? प्लीज इसको प्रैक्टिकल करिए। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं जो कि लास्ट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर का, और उसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर क्लॉज। समझ में आ गई बात? तो वो देखिए कैसे करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। मजा आ रहा है पढ़ के तुम्हें पाइथन? क्या ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ऐसे जबरदस्ती बिठाए हैं?
तो देखो यार, मैं तो बड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ मजाक भी करूं और पढ़ाऊं भी, और तुम्हें तुम्हें मतलब कि एंगेज करके रखूं पाइथन के साथ, और तुम्हें मजा आता रहे पढ़ने का। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, कई पाइथन के अंदर इसकी उल्टी चीजें भी बनाई गई। मान लो उल्टी चीजें कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट टेस्ट। अब टेस्ट नाम का कोई वेरिएबल तो नहीं है, देखो ये किस तरीके का एरर आ रहा है, आ रहा है ना इस तरीके का एरर। तो आप ऐसे से तरीकों के एरर खुद भी बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि कोई मैं वैल्यू डालूं और ऐसी सी वैल्यू आ जाए, एरर आ जाए, क्रैश हो जाए एप्लीकेशन, राइट। मतलब कि हम जान के क्रैश कराना चाहते हैं, या फिर मतलब कि हम जान के एरर लेकर जाना चाहते हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरा कंप्यूटर रवि कंट्रोल कर रहा है, कई बार ऊपर नीचे होता है। तो आगे देखो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद देखो कैसे करते हैं इसको। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट, और यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर ए वैल्यू, राइट। या फिर हम यहाँ लिखते हैं एंटर योर एज। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की एज 18 से कम है तो वो वहां पे एरर आ जाए, मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, राइट। अब अगर अगर तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इफ यहाँ पे लिखूं ए, इफ ए लेस देन 18, तो मेरे पास मैसेज, मैं नॉर्मल मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल। एलिजिबल का स्पेलिंग ठीक है, एलिजिबल जो भी है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, राइट। तो उसके बाद मैं एल्स में चलता हूँ, यहाँ पे मैसेज हो जाएगा गो फॉर व्हाट। समझ में आ गया। अब मैं जब रन करूंगा, मैंने डाला यहाँ पे 3, तो ये तो बहुत प्यारा सा मैसेज आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल, है ना। मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा भयानक आउटपुट आए और क्रैश हो जाए एप्लीकेशन, जैसे आपके नॉर्मल वेरिएबल नॉट फाउंड वाला समथिंग है। संदीप जी, आज मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया हो, आप अकेले बैठे हो और शांत से बैठे हो पीछे, और मन नहीं लग रहा है, आप क्लास में हो, होने के बाद भी नहीं हो, हैं। ओ, अच्छा, तो ये खुशी की बात है या गम की बात है? कंफ्यूज हो गया, मुझे तो कुछ और कंफ्यूजन लग रही है तेरी। सच में लगता है गड़बड़ है, लगता है मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर दिक्कत मसला है तो हम सॉल्व करा सकते हैं आपका, आप हमसे शेयर कर देना, हम आपका पैचअप करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक है, अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने वैल्यू डाली यहाँ पे 1, देखो भयानक सा एरर आ गया हमारा भी, है ना। एक्सेप्शन मस्ट बी ड्रिवन फ्रॉम बेसिक्स। ये देखो रेज नाम से हमारे पास एक कीवर्ड होता है, फंक्शन होता है, जिसका आप इस्तेमाल अपने भयानक टाइप मैसेजेस को प्रिंट कराने के काम कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको सही चलाएंगे, मैंने डाला 19 गो फॉर वॉर, राइट। तो ये लास्ट था, यहाँ तक मैंने आपको बताना था। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, दिक्कत है, तो प्लीज वो स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन कर सकता है और पूछ सकता है कि क्या है। अगर आपको कुछ और इसमें एक्स्ट्रा करना है तो देखो, अगर तो मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अजीब सा आ रहा है, एक्सेप्शन मस्ट बी ड्रिवन, ये अगर आप इसके अंदर प्रॉपर इसको एक्सेप्शन और अगर सुंदर तरीके से करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिख दो एक्सेप्शन, और जब मैं इसको रन करूंगा 1, तो देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, एक्सेप्शन अक्कर हो रही है ना। और यहाँ पे आ रहा है टाइप एरर आ रहा है, एक्सेप्शन मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम बेस एक्सेप्शन। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर का मैसेज इस तरीके से आए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, और यहाँ पे जैसे हमारे ऊपर टाइप ये जैसे ये आ रहे थे नेम एरर का, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, इन्होंने लिखा था, हमने क्या करा, हमने हमने अपने वाला एरर मैसेज दिया, जैसे उन्होंने गुडू एंड रोसम ने सेट किया होगा ये वाला मैसेज कि अगर कोई वेरिएबल ना मिले, उस वेरिएबल का नाम लिख दो बीच में, और यहाँ लिख दो नेम इज नॉट डिफाइंड। हमने क्या करा, हमने भी यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दिया और अपना एक यूजर डिफाइंड मैसेज दे दिया। तो जब हमारी कोई भयानक सी इस टाइप की डेंजर सी आउटपुट आए, तो उसके आगे ये मैसेज प्रिंट हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट। बिल्कुल, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल को मैं जो 10 बजे वाला बैच है, उन लोगों को पढ़ाऊंगा मैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो जो अब इस बैच में एक्सेप्शनली आ जाए हैं, जिन्होंने यहाँ पर आके कष्ट करा है, उनसे निवेदन है कि अगर वो कल को 10 बजे वाले बैच में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के लिए। और जो सोना चाहता है, जो नेटफ्लिक्स देखना चाहता है, जो नहीं पढ़ना चाहता,
वो उसी टाइम आए जिस टाइम उनकी क्लास होती है। जैसे संदीप जी का ब्रेकअप हो गया पर वो आज पढ़ा नहीं, ठीक है, इन्होंने लैपटॉप खोला फिर उन्होंने बंद किया, तो इसका मूड नहीं है, तो इसलिए संदीप जी आपसे भी निवेदन है, तो यहाँ पर आकर आप ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हो लेने में, उसको वेस्ट मत करें, ठीक है। तो आपको जैसे लगे आप वैसे कर सकते हो, ओके। तो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा कल को, आज यहीं तक की इनफ है। तो रिकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ हमारे पास लेक्चर कंप्लीट, और मेरा कंप्यूटर भी